रायपुर के राजीव भवन में आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया की मौजूदगी में आदिवासी समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर आदिवासी समाज को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन छीना जा रहा है और उनकी परंपराओं को नष्ट किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को देश की जनता और अनुसूचित जनजाति के लोग 50-60 वर्षों तक देखे हैं और कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को, जनजाति समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। उनका अगर वास्तव में कोई चिंता किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारत सरकार में अनुसूचित जनजाति लोगों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन उन्होंने किया, जबकि ये काम कांग्रेस पहले कर सकती थी। 55-60 वर्षों तक सरकार में रहे, लेकिन सिर्फ जैसे मैंने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोग वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे। और अब जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, एक तो जनजातीय समाज का उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है। आज देश की जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें आज जनजातीय समाज की हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। ये हमारी जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ जनजातीय समाज को मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपका जनधन खाता हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, या हर घर बिजली योजना हो, या घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने की बात हो। उसके अलावे आज इस देश में 12 करोड़ से ज़्यादा जनजाति लोगों के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के 6,600 से ज़्यादा गांव उसमें शामिल हैं। और जो विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जिनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे 5 जाति हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझ माड़िया। इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM जनमन योजना की शुरुआत की है। आज उनके बसाहटों में सड़कें पहुंच रही हैं, घरों में बिजली लग रहा है, नल द्वारा पानी पहुंच रहा है, उनके प्रधानमंत्री आवास 2-2 लाख में बन रहे हैं, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी कर ले, अच्छी तरह से जनजाति समाज उनको पहचान चुकी है, इसलिए उनके मुगालते में अब जनजाति समाज नहीं आने वाली। कांग्रेस द्वारा जिला अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग कराए जाने को लेकर भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रशिक्षण लेने वाले कई लोग अपने अपने क्षेत्रों में खुद राजनीतिक रूप से सफल नहीं रहे हैं। अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद चुनावी और राजनीतिक सफलता हासिल नहीं कर पाए, उनसे प्रशिक्षण लेने का औचित्य समझ से परे है। उन्होंने कांग्रेस की प्रशिक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे महज औपचारिकता बताया। अब ऐसा है कि जो ट्रेनर हैं वो अपने अपने इलाके में तो फ्लॉप शो वाले लोग हैं। अब कांग्रेस कैसे फ्लॉप हुई देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, उस पर ट्रेनिंग देंगे तब क्या कर लूंगा मैं। कोई मॉडल होना चाहिए सफलता का कांग्रेस के पास तब तो। अब मान लो गवर्नेंस की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, समझ रहे ना। ये रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि साहब हम चंदा करके कांग्रेस को, गांधी परिवार को हम चंदा देने के लिए बैठे हैं, कुर्सी में करके कर सकते हैं, ऐसा अभियान चला सकते हैं बोलते हैं। अब वो 20 सतीशन बैठे हैं तो उसके खिलाफ तो अभी विद्रोह दिख रहा है, ऐसा लगता है मुझको जो समाचार पत्रों में पढ़ता हूं। तो कर्नाटक में जिसका राहुल जी विरोध करते हैं वो शिव कुमार जी से मिलने जाते हैं बंद कमरे में, नाम रोज जपते हैं अडानी करके राहुल गांधी जी, और वो शिव कुमार जी से मिलने जाते हैं बंद कमरे में, दोनों की मीटिंग होती है। तो ये कौन सा मॉडल है ये हमको समझ में नहीं आता, जिसकी ट्रेनिंग यहाँ देंगे। पिछले 5 साल का मॉडल है तो फिर वो तो सत्ता से उतरने का मॉडल था।
यदि उस मॉडल पे चर्चा करेंगे तो इसलिए मूलभूत चीजें हैं, क्या ट्रेनिंग देंगे उसका। देश में जो 4 राज्यों में उसका गवर्नेंस बताया मैंने, आपने यहाँ के लोग ट्रेनिंग देंगे तो हार का मॉडल है वो। तो इसलिए ये सब शक्कर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस ने इसे डायबिटीज मुक्त भारत योजना बताते हुए सरकार पर निशाना साधा। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के पोस्टर पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां हैं वो सबके सामने और सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रही है। चंद्राकर ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें महंगाई की तथाकथित राजनीति छोड़कर मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। जो भी परिस्थितियां हैं वो सामने है और सरकार आयात भी कर रही है, मूल्य नियंत्रण भी कर रही है। अब जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी का सवाल है तो वो किस बात से संतुष्ट है। वो बेचारे अभी मनुस्मृति पढ़ रहे हैं वो लोग। तो इन लोगों को, भूपेश बघेल जी हों या यहाँ के जो नेता हों, उनको अभी सब चीज छोड़ के मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए। राहुल गांधी जी एक ध्यान अभी मनुस्मृति में, महंगाई में उनका ध्यान नहीं है। सरगुजा में लिव इन रिलेशन में रह रहे एक युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में सरस्वती कॉलेज के पीछे किराए के मकान में युवक का शव मिला। मृतक की पहचान मोहन पेकर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब 10 वर्षों से अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में रह रहा था। घटना के बाद युवती ने भी अपना गला काट लिया, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती के मुताबिक उसके प्रेमी ने खुद अपना गला काटा, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रेमी को खून से लथपथ देखकर डर के कारण उसने भी अपना गला काट लिया। उसको पूछी ठीक है ना, तुम घर जाओगे कि तुम रहोगे ऐसे करके। तो फिर धीरे सुन के कुछ बोलता था, नहीं तो दोस्त बोलना ना पड़ेगा। अगर मैं जवाब बात नहीं करूँगी तो आप मेरे को चिल्ला बार बार को लगेगा कि ये लोग को लड़ाई कर रहा है। उसको कोई वहाँ देखा कि नहीं, काटते पीटते अपने काटा, उसको कोई देखा नहीं देखा। मैं आके मैं बाहर देखी बस को, फिर आके देख रही तो काटा हुआ। वो जो पैर जो घिसटाया है वो कौन घिसटा वहाँ पर? नहीं, पैदल जैसे चला रहे थे ना तो ही घिसा हुआ है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साय ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, कोई बख्शे नहीं जाएंगे, इस पर भी जांच होगी और दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी।